हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कि पादप कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और अन्य खाद्य का भी संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादप नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। वायु में नाइट्रोजन गैस अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपको मालूम है ना कि नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, और परंतु पादप इसका अवशोषण सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों, किसान जो खेत में खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, वो उर्वरक भी नाइट्रोजन युक्त ही होता है। उसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी करता है, जिससे पौधों को जड़ द्वारा वह नाइट्रोजन मिलता रहता है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी करते हैं। बच्चों, अब 1.3 पे टॉपिक 1.3 में पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, यानी कि पादप पोषण अन्य विधियों से भी करते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, वो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा खाद्य पर निर्भर करते हैं। इन पौधों को विषमपोषी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वृक्ष के तने पर एक रस्सी नुमा पीले रंग की एक रस्सी सी लिपटी रहती है, जो शाखाओं पर और तने पर लिपटी रहती है। वो पीले रंग की होती है। एग्जाम्पल जैसे अमरबेल रस्सी नुमा पीले रंग की होती है, और वह भी एक विषमपोषी है, यानी परपोषी है। वह अपना भोजन नहीं बनाती, वह जिस तने या शाखा पर लिपटी रहती है उसी से अपना भोजन लेती है। इसे परपोषी कहते हैं। ओके, अब आएंगे हम टॉपिक पे। इसमें एक टॉपिक है कि कीटभक्षी पौधे कैसे होते हैं। कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं? कीटभक्षी पौधे ऐसे होते हैं कि वो जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। अब पौधे कीटों का भक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इन पौधों की रचना घड़े के समान दिखाई देती है। वास्तव में जो घड़े जैसी रचना दिखाई देती है वह उसकी पत्ती की संरचना है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सैंडिव कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। अब मर्तजीवी पौधे कौन से होते हैं बच्चों? मर्तजीवी यानी कि जो जैव विघटित व सड़े गले पौधों पर जीव जंतु या पौधों पर से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें मर्तजीवी पौधे कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल छत्रक यानी मशरूम। वर्षा के दिनों में बच्चों आपने देखा होगा कि वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या छाल पर छत्ते के समान संरचना के गुच्छे दिखाई देते हैं। वे कहाँ से आते हैं? वे सड़ी गली चीज़ों पर ही छत्रक उग जाता है, और बरसात के दिनों में जब नमी ज़्यादा होती है तो ये उग जाते हैं। अब इसमें अगर हमें देखना है कि कैसे होता, तो एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर या एक रोटी के टुकड़े पर आपने देखा होगा कि जब बरसात के दिनों में 1-2 दिन कहीं पर रख देते हैं
तो नमी के कारण ये उग जाती है। और जो ब्रेड का टुकड़ा होता है, रोटी का टुकड़ा होता है, तो उस पर हरे, काले या सफ़ेद रंग की रुई जैसी जो संरचना दिखाई देती है, अगर हम उसका संरचना दिखाई देती है, वह एक प्रकार की कवक ही है। कवक भी इसका मर्तजीवी का कवक भी उदाहरण है और छत्रक भी है। तो कवक दिखाई देता है, अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी में देखें तो वो एक रोई जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक, ओके, थैंक यू।